नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। देखो, बहुत से बच्चों की रिक्वायरमेंट रहती है सर जो वॉइस टॉपिक है उसको क्लियर करवाओ। तो आज हम डिस्कस कर ही लेते हैं वॉइस टॉपिक के ऊपर। देखिए, हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा वॉइस। अब यहाँ आप सभी को पता है कि वॉइस दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। देखो, कोई दिक्कत नहीं है, अपन आराम से समझेंगे, ठीक है। तो वॉइस के दो प्रकार है। पहला हो गया एक्टिव वॉइस, और दूसरा हो गया पैसिव वॉइस। होता क्या है, एग्जाम के अंदर एक्टिव वॉइस में सेंटेंस लिखा हुआ आ जाता है अपने पास, और फिर उसको बनाना पड़ता है पैसिव वॉइस में। पर पता है समस्या क्या है? समस्या ये है कि सर हमको आता ही नहीं है कि हम इस एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव में कैसे चेंज करें। एक एग्जांपल अपन लेते हैं। देखो, अगर मैंने लिखा रमेश प्लेस फुटबॉल, मानो ये आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है जिसको आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। पैसिव वॉइस में बनाना है। इसको कैसे बनाएंगे अपन? तो इसको देखो, पैसिव वॉइस में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज, इसमें जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाओ। तो यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है? फुटबॉल। देखो, रमेश क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट है। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या लगा हुआ है? एस, ठीक है। और ये इसका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो एक्टिव वॉइस से जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसको बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? सबसे पहले ऑब्जेक्ट को हम क्या बनाते हैं? सब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है? देखो, ऑब्जेक्ट फुटबॉल है, तो पहले क्या आ जाएगा? फुटबॉल, FOOTBALL, फुटबॉल, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं हम? देखो, यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब आएगी, ठीक है ना। उसके बाद मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहाँ देखो, प्ले क्या है? प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ है, तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हो गई। इसकी थर्ड फॉर्म होती है प्लेड। अभी मैं बताऊंगा आपको, PLAYED, प्लेड। अब देखो, रमेश जब अपन है यहाँ पे लिखेंगे तो ये रमेश किस स्थान पर है? सब्जेक्ट के स्थान पर। लिखना कहाँ पे है? ऑब्जेक्ट के स्थान पर। तो जब हम इसको लिखेंगे तो इससे पहले क्या लगाएंगे? बाय, और फिर तब जाके अपन इस सब्जेक्ट को बनाएंगे ऑब्जेक्ट रमेश, ठीक है। अब समस्या ये है कि सर ये आपने कैसे बना दिया? ऐसे उल्टा सीधा कैसे कर दिया? यहाँ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी? तो वो सारी चीजें हम आपको बताएंगे। आप आराम से वीडियो देखते रहो, धैर्य रखो। देखो, मैं इसको अभी मिटा देता हूँ, इसको समझने की कोशिश करो आप। जब आपने, अगर आप वॉइस टॉपिक पढ़ रहे हो एक्टिव पैसिव वॉइस, तो जब यदि आपने एक्टिव वॉइस मतलब कि यदि आपने टेंस पढ़ लिए तो टेंस के तमाम प्रकार के जो वाक्य बनाए जाते हैं वो सारे के सारे एक्टिव वॉइस में होते हैं। कंप्लीट वाक्य एक्टिव वॉइस में होते हैं। ये हमने पढ़ रखा है कि टेंस क्या होते हैं, क्योंकि टेंस के बाद तो वॉइस की पढ़ रहे हैं ना। तो देखो, अगर आपको टेंस की नॉलेज है तो फिर आपको ये पता होगा कि टेंस जो है वो देखो पढ़ते हैं तो प्रेजेंट, और एक पढ़ते हैं पास्ट, ठीक है। अब एक पढ़ते हैं अपन फ्यूचर। अब आपने ये भी देखा होगा कि सर प्रेजेंट में एक होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, एक होता है सर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, एक होता है सर प्रेजेंट परफेक्ट, और एक होता है सर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये होता है नहीं होता है ना। ठीक उसी प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है।
इसी प्रकार फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, ये सब होते हैं चार चार। देखो यहाँ से अब हम पहले क्या करते हैं कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना पर सीखते हैं, लेकिन उसके लिए क्या है कि मैं टेंस की नॉलेज तो अपने को है ही है, टेंस की नॉलेज तो अपने को है ही। तो अपन करते क्या है, देखो पहले टेंस की सहायता से बनाते हैं हम, ठीक है। पहले लेते हैं अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट ले लिए। अब भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई भी स्ट्रक्चर हो, कोई भी सेंटेंस हो, तो देखो अगर आपके पास प्रेजेंट इंडेफिनिट यदि आपने पढ़ा है, उसकी नॉलेज है, तो आपको पता होगा कि इसका सूत्र क्या होता है। अफर्मेटिव का पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ, उसके बाद एस या एस लगाओ, और उसके बाद लगाओ आप ऑब्जेक्ट। पढ़ा होगा आपने पहले। इस प्रकार से कोई भी अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है तो उसको बड़ी आसानी से आप पैसिव वॉइस में बना सकते हो। कैसे बनाएंगे देखो, सबसे पहले भाई इस ऑब्जेक्ट उठाकर यहाँ रखो, और इस ऑब्जेक्ट का क्या बना दो, सब्जेक्ट बना दो, ठीक है। अगर उसकी मैन वर्ब में, मैन वर्ब फर्स्ट में एस और एस लगा हुआ है, यानी वो इस स्ट्रक्चर से है, तो फिर यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में आप लगाओगे वो लगाएंगे इज, एम और आर। उसके बाद इस वर्ब को बदलेंगे थर्ड फॉर्म में, इसकी कौन सी फॉर्म रखेंगे अपन, थर्ड फॉर्म लिखेंगे। उसके बाद क्या लगाएंगे, बाय, और फिर ये जो सब्जेक्ट है इसको किसके स्थान पर रखेंगे, ऑब्जेक्ट के स्थान पर। मतलब कि क्या हुआ, यहां से इस ऑब्जेक्ट को उठाकर के हमने क्या बना दिया, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बनाने के बाद हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर लगाई, और उसके बाद मैन वर्ब की क्या लगाएंगे, थर्ड फॉर्म लगाएंगे, बाय प्लस सब्जेक्ट। मतलब ये वाला जो सब्जेक्ट है इसको बाय प्लस सब्जेक्ट, लेकिन इसका केस ऑब्जेक्ट वाला होना चाहिए। अब एग्जांपल देखो, अगर मैंने लिखा यहाँ पे ही प्लेस फुटबॉल, ठीक है, एक वाक्य लिखता हूं, दूसरा लिखता हूं, राम कुक्स फूड, ठीक है। देखो अपन क्या करते हैं, ये हो गया सब्जेक्ट। अगर आपने टेंस पढ़ा है, अगर आपने टेंस पढ़ा है तो आपको पता होगा कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्या होता है। ये सब्जेक्ट है, ये मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ क्या लगा रखा है, एस, और ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट। अब सूत्र के अनुसार देखोगे हमको क्या करना है, इस वाले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना था, इसको सब्जेक्ट बनाओ। पहले क्या लिखेंगे, फुटबॉल लिख दिया, फुटबॉल। अब फुटबॉल बताओ सिंगुलर है प्लूरल है, तो आपको पता है एक है तो सिंगुलर है। तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि इज का प्रयोग कहां करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं इज का प्रयोग। तो यहाँ पे फुटबॉल के साथ क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा, इज आ गया। अब देखो इन तीनों में से एक लिख दिया। अब मैन वर्ब क्या है इसमें, मैन वर्ब है सर प्लेस, है ना, मैन वर्ब प्लेस। अब इसकी फॉर्म कौन सी लिखेंगे, थर्ड फॉर्म। तो ये टेंस में आपने पढ़ा होगा फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। तो प्ले की थर्ड फॉर्म होती है प्ले, क्या होती है भाई, प्ले। उसके बाद क्या लगाएंगे सर, बाय, और फिर देखो सब्जेक्ट, ये वाला सब्जेक्ट आप याद रखोगे, लेकिन केस होना चाहिए ऑब्जेक्ट का। तो ही का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाता है, हिम। ये हमारा पैसिव वॉइस बन गया। अब ठीक इसी प्रकार से आइए बनाइए। देखो ये क्या है, सब्जेक्ट, ये क्या है, वर्ब, ये क्या है, ऑब्जेक्ट। अब सीधा सीधा बनाता हूं, ऑब्जेक्ट को उठा करके यहाँ रखो, तो फुट पहले आ जाएगा। अब फुट सिंगुलर है तो इसे लगा दो, इसकी थर्ड फॉर्म कुकड़ हो जाएगी, बाय, और फिर राम, राम जब सब्जेक्ट में विराम रहेगा तो ऑब्जेक्ट में विराम रहेगा, तो राम का राम ही आ जाएगा। ये हमारा बन जाएगा पैसिव वॉइस। आप इस प्रेजेंट इंडेफिनिट के तमाम ऐसे एग्जांपल है जो आप कर सकते हैं। देखो इसको अभी क्या करते हैं, मैं मिटा देता हूँ, ये मैंने मिटा दिया। अब मैं लेता हूँ एग्जांपल। देखो हमने लिया सी कट
द वेजिटेबल्स। ठीक है, ये वेजिटेबल्स क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है, ये इसकी क्या है, वर्ब है, ये क्या है, सब्जेक्ट। करना क्या है अपने को, इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। तो देखो पहले क्या आ जाएगा, द वेजिटेबल्स, ये आया। अब इसके अनुसार आपको इजेमार लगाना है। तो सब्जी तो एक होती तो वेजिटेबल होता, लेकिन यहाँ पे क्या है, वेजिटेबल्स। हेलो, ध्यान लगाए तुम्हारा, क्या है यहाँ पे, वेजिटेबल्स, इसलिए क्या लगाएंगे, आर। सर ये आर कहां से आ गया, अभी तो बताया था आपको। अगर एक्टिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट हो, तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, उसके बाद इज लिखेंगे, एम या आर, इन तीनों में से अकॉर्डिंग टू इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने के बाद जो सब्जेक्ट यहाँ पे रहेगा उसके अनुसार, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर बाय लगाएंगे, फिर क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। ये बताया था सूत्र में। वेजिटेबल्स आ गया, ज्यादा है, प्लूरल है, तो आर लगा दिया। वर्ब की थर्ड फॉर्म अब देखो, उसी के बाद ये है कि कट की तीनों वर्ब कट 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 ही होती है, इसलिए इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, कट। फिर लगाएंगे अपन बाय इसके अकॉर्डिंग, और फिर सब्जेक्ट क्या है, सी, लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव केस लिखना है, तो क्या आ जाएगा, हर। आपको भी सब एग्जांपल है जो आप बना सकते हैं। देखो अगर यहाँ पे लिख दिया जाए रमेश लिफ्ट दिस बॉक्स, दिस बॉक्स को उठा के यहाँ रखो, पहले क्या आएगा, दिस बॉक्स। ठीक है, लिफ्ट, सॉरी लिफ्ट्स। अब देखो दिस बॉक्स लिफ्ट आ गया, अब देखो यहाँ लिफ्ट्स हो गया ना। अब देखो भाई दिस बॉक्स क्या है, सिंगुलर है, ये जा जाएगा, लिफ्ट की सेकंड फॉर्म लिफ्टेड, इसकी थर्ड फॉर्म लिफ्टेड आ गई। अब देखो बाय, और फिर रमेश का रमेश। ठीक है, किया क्या अपना, देखो रमेश लिफ्ट्स दिस बॉक्स, अपन ने इस ऑब्जेक्ट को पहले सब्जेक्ट बनाया, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगा दी। ठीक है, सिंगुलर तक इज लगा दिया, इसकी थर्ड फॉर्म लिख दिया अपन ने, उसके बाद बाय लगाया, और फिर इस सब्जेक्ट को क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, इसी प्रकार आगे देखो आप, दिनेश राइट्स ए लेटर। अब बताओ दिनेश क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट, ये क्या है, वर्ब, ये क्या है, ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट पे पहले सब्जेक्ट बनाओ, तो आपने क्या लिखा, ए लेटर। अब ए लेटर सिंगुलर है तो इज लगा दोगे आप। राइट, जो राइट्स है, इस राइट्स की थर्ड फॉर्म क्या होगी, रिटर्न, बाय दिनेश। अब इस प्रकार से आपका सेंटेंस पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसके सब नेगेटिव होते हैं क्या, यस, इसके नेगेटिव होते हैं। इंट्रोगेटिव होते हैं क्या, जी हाँ बिल्कुल इंट्रोगेटिव होते हैं। तो आप हर एक प्रकार का बना सकते हैं। अभी मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक एग्जांपल दिया है, अब ध्यान से देखो। हमारा एक कोर्स चल रहा है जिसका नाम है इंग्लिश फाउंडेशन। इंग्लिश फाउंडेशन इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स में कंप्लीट इंग्लिश करवाई जाती है। कंप्लीट आपकी वोकैब भी आती है, उसमें ग्रामर भी आता है, और ये बिल्कुल कम कीमत में की करवाई जाती है। जगह कौन सी है सर, जगह है देखो देराड़ी लिखा है, स्टैंड भी है बिल्कुल। अगर इसकी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको, मोर इंफॉर्मेशन, तो मोर इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप अधिक जानकारी ले सकते हैं। ये देखो इस पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं।
बैच कब से है, कितनी फीस है, सब कुछ, और बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाया जाएगा आपको। बिल्कुल ये जो कोर्स है फाउंडेशन, ये बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक, तो डरने की जरूरत बिल्कुल है ही नहीं। बस कोशिश करो आप, दिलानी में बैच स्टार्ट है इंग्लिश फाउंडेशन का, आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हो। जितना जल्दी ज्वाइन करोगे उतना आपके लिए फायदेमंद है, और बिल्कुल कम कीमत में, बिल्कुल कम कीमत में। यहाँ की जो फीस है मात्र पर स्टूडेंट महीने की सिर्फ और सिर्फ 300 रुपये फीस, पर विद्यार्थी महीने की सिर्फ और सिर्फ 300 रुपये फीस है। तो जल्दी से इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और एडमिशन करवाइए आप। और दिलानी तो बिल्कुल स्टैंड है भाई, उस स्टैंड पे ही अपना कोचिंग है। जल्दी से जल्दी संपर्क करो और बेसिक टू एडवांस इंग्लिश आप सीखो। 5 दिन का फ्री डेमो रहेगा, 5 दिन बिल्कुल फ्री है, फ्री। पढ़ के देखो आप, 1 रुपया फीस नहीं लगेगी। अगर आपकी क्लास पसंद आती है, आपको अच्छा लगता है, तो आप फिर उधर एडमिशन करवा लो। मात्र 300 रुपये पर मंथ आपकी फीस रहेगी, जिसमें आपको फाउंडेशन कोर्स कराया जाएगा, कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा। तो आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी से जल्दी एडमिशन लो, ठीक।